बच्चों, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म्स रिलीज किया जा चुके हैं क्लास 11th में एडमिशन के लिए। आप सभी को पता होगा कि क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th में एडमिशन होता है जवाहर नवोदय विद्यालयों में। तो 11th क्लास के लिए फॉर्म्स रिलीज किए जा चुके हैं। कैसे आपको भरना है, इस वीडियो में मैं डिटेल सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना वीडियो, छोटी सी एक वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल जाए, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं इसके लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, आपको जाना है नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पे, जो कि है navodaya.gov.in, NAVODAYA.gov.in। तो इस साइट पे आप जाओगे, ये देखो इस तरह का पेज खुलेगा। एक मिनट, जस्ट मिनट, ये पेज खुल रहा है। हाँ, तो ये पेज खुल गया। अब यहाँ ऊपर दो लिंक्स दिख रहे हैं। पहला जो लिंक है वो क्लास 9th में लेटरल एंट्री के लिए है, एंड जो सेकेंड लिंक है ये है क्लास 11th में लेटरल एंट्री के लिए। तो मैंने सेकेंड लिंक पे क्लिक किया। अब देखो ये क्लास 11th में एंट्री के लिए, क्लास 11th का फॉर्म भरने के लिए ये एक पेज खुल के आ गया मेरे पास। ठीक है, इस पोर्टल से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ कई सारे लिंक्स आपको दिख रहे हैं, जैसे पहला है अप्लाई करने के लिए लिंक है, दूसरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए लिंक है, रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करने के लिए लिंक है। तो ये सारे लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सैंपल क्वेश्चन आपको चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट की किस तरह का पेपर आएगा, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लिंक पे क्लिक करता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का, कि आप कब फॉर्म भरने पाएंगे, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इस पे मैंने लिंक पे क्लिक किया, ये प्रोस्पेक्टस खुल के आ गया। ये नवोदय के बारे में बताया गया है, ज़्यादा कुछ खास उसमें है नहीं। सेकेंड, ये कितने नवोदयास हैं टोटल, तो 650 नवोदय, 650 नवोदय जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया है, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। इससे भी कुछ खास मतलब है नहीं। जो अपने काम की चीज़ है वो सबसे लास्ट में पहली चीज़ दी हुई है कि वैकेंट सीट्स कितनी है। देखिए, अब आपको पता है कि 80 सीट्स 6 में एडमिशन होती हैं, 86 सीट्स के ऊपर। तो 6th क्लास में कुछ बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं 6 से 8वीं के दौरान, तो 9th क्लास में एडमिशन होता है। अब 9th के बाद 10th में कुछ बच्चे मान लीजिए छोड़ करके चले गए, खास करके स्ट्रीम की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण, तो 11th क्लास में एडमिशन होता है। तो अब कितनी सीटें खाली हैं वो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है, ये देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश का बैतूल, बेलघाट, भोपाल, ये सब डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है। देखिए, साइंस स्ट्रीम में अवेलेबल सीटें हैं कि नहीं है, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, वोकेशनल में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं इन्फॉर्मेशन, सीट मैट्रिक्स। तो अगर आपके जिले के नवोदय विद्यालय में अवेलेबल है सीट, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर नहीं अवेलेबल है तो दूसरे जिले में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसका अलग क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ आगे। कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप देख लो। पहली चीज़ एलिजिबिलिटी के लिए तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ आपका इसके बीच होना चाहिए। रुक जाओ, मैं दिखा देता हूं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जून 2007 से 31 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए। ठीक, ये पहला एलिजिबिलिटी। दूसरा ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ रहे हो। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब मान्यता प्राप्त होता है। ठीक, तो मान्यता प्राप्त ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सभी स्कूल्स को लगभग रहता ही है, तो आप एक बार पूछ लेना। वैसे आप 10th में पढ़ रहे हो तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिकॉग्नाइज से ही मिलेगा, तो वो रिकॉग्नाइज तो हो गई। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसमें 2 सेशंस होते हैं जनरली। एक तो अप्रैल टू मार्च वाला सेशन होता है हमारा, जो कि रेगुलर स्कूलों में चलता है। कुछ सेशन जनवरी टू दिसंबर वाले होते हैं। तो इन दोनों सेशंस वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कुछ चिंताजनक बात है नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। उसके बाद से रिजर्वेशन इसमें भी होता है, जैसे कि हर एक उसमें इंस्टीट्यूशन में होता है, वैसे इसमें भी रिजर्वेशन होता है। रूरल और अर्बन का ध्यान रखना है। अगर आपको रूरल कोटा से एडमिशन चाहिए, यानी कि आपको ग्रामीण क्षेत्र से एडमिशन चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से के स्कूल से पढ़े हों। ये स्कूल डिसाइड करता है, मतलब स्कूल की लोकेशन इस बात को डिसाइड करती है कि आप रूरल कोटा के तहत ट्रीट किए जाओगे या अर्बन कोटा के तहत। अगर आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र के तहत आप आओगे। अगर आपका स्कूल शहरी क्षेत्र में है तो आप शहरी की तरह ट्रीट किए जाओगे। ठीक है, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं वो रूरल, गर्ल्स, SC ST दिव्यांग के लिए अलग अलग है। तो सीट मैट्रिक्स मैंने एक वीडियो में बता रखा है, तो उसको जरूर से आप देख लेना। डेट जो है वो दे रखा है यहाँ पे कि कब आपका ये एग्जाम होगा, तो 10 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। 10 फरवरी को 9th का भी एग्जाम होने वाला है और 10th का भी एग्जाम होने वाला है। द लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म इज 31 अक्टूबर। सो नोट दिस थिंग्स। ठीक, अब हम चलते हैं, फॉर्म सीधा भरते हैं और एक एक चीज़ ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट जो है जून के आसपास आपका आ जाएगा, तो खैर जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम बता ही देंगे, लेकिन आपको उसकी चिंता करनी नहीं है।
आ जाओ भाई, फिर पैटर्न भी यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो, इसके लिए अलग से वीडियो हमने बना रखा है, क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पेच है ना कि अलग अलग स्ट्रीम में के सिलेक्शन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, तो वो आप देख लेना, एक वीडियो में हमने अच्छे से समझा रखा है, तो उसको आप देख लेना। द्रोण स्कूल पे सर्च करना, आ जाएगा, वीडियो आ जाएगी, तो उसको अच्छे से देख लेना, चूंकि इसमें टाइम लगने वाला है। वीडियो फॉर्म का है तो फॉर्म भरते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, ये पहली जो लिंक आपको दिख रही है, ये वाली लिंक, ये वाला सबसे फर्स्ट वाला लिंक, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ये विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखो। पहली बात तो आपको करना है सेलेक्ट द स्टेट ऑफ क्लास 10th स्टडी, मतलब किस स्टेट से हो। तो मान लीजिए मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ आप किस जिले की निवासी हो, तो ये मैंने गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा देखिए, क्लास 6 और क्लास 9th में ऐसा रहता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरना चाहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट के निवासी भी होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि जो प्रेफरेंस है वो उसी डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा, है ना। 2 मेरिट बनती है, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, एक स्टेट लेवल पे। तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट के दौरान जब जो सीट्स फिल होते हैं, उसमें अगर कोई सीट खाली रह जाती है, तब वो स्टेट मेरिट लिस्ट से फिल होती है सीट। तो 2 मेरिट लिस्ट इसमें बनती है। तो इसमें आप अगर उस जिले के निवासी नहीं है जिसमें नवोदय विद्यालय है, या फिर जिस नवोदय में जाना चाहते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ गोरखपुर है, यहाँ मैं महाराजगंज, गोंडा, बस्ती भी भर सकता हूँ, जहाँ का मैं हूँ, ठीक है। चलो, मैंने उम्मीदवार का नाम लिख दिया, आदित्य लिख दिया। मोबाइल नंबर, द्रोण स्कूल का मोबाइल नंबर 6260388361, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अगर आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई कोर्स चाहिए, क्लास 6 से रिलेटेड, आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो आप द्रोण स्कूल के इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम लोग क्लास 6 की तैयारी करवाते हैं नवोदय विद्यालय के लिए और सैनिक स्कूल के लिए भी। तो हमारे बैचेस अभी रिसेंट चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस हैं। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, एक बार आप देखिएगा। 11th के लिए खैर नहीं है, तो 11th के लिए रीच आउट मत कीजिएगा। अगर आपके भाई बहन या रिश्तेदार दोस्त कोई 6th क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनकी आप तैयारी करवा सकते हैं द्रोण स्कूल से। ऑनलाइन ऐप है हमारा, ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं, ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। जन्म की तारीख यहाँ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, तो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ 2008 कर ले रहा हूँ, जनवरी 2008, ठीक। तो ये मैंने कर लिया। वैसे ये डेट जो है एलिजिबल है, तो मैंने जानबूझकर कोई एलिजिबल डेट ही सेलेक्ट किया है। मदर्स का नाम गीता देवी मैं रख दिया, मैंने डाल दिया इधर। आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी माता का नाम। पिता का नाम जो है यहाँ मैंने राघव डाल दिया, और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। फिर इंडियन नेशनैलिटी तो इंडियन ही होगी। पहचान चिन्ह मतलब कुछ कोई भी, जैसे कहीं कटा पिटा है, कहीं मस्सा है, कहीं मोल है, तिल है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है यहाँ पे। जैसे मैं लिख देता हूँ कट मार्क ऑन राइट एल्बो, तो ये लिख दिया मैंने। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में देखिए ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, वो अगर सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी गिने जाते हैं तभी ओबीसी सेलेक्ट करना, वरना जनरल सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद से ये पोस्टल एड्रेस पूछ रहा है मुझसे, तो मैं गोलघर गोरखपुर डाल देता हूँ, ठीक है। पिन कोड 273001, आप अपना पिन कोड वगैरह डाल लीजिए। हाँ, बाकी ये अगर डिसेबल है, मतलब किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, ऑर्थोपेडिक, विजुअल या हियरिंग, तो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिलीजन आप देख लें, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, देखिए इसमें जो इनकम सेलेक्ट करनी है वो एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है। मैंने साल भर में जो इनकम सर्टिफिकेट बनती है ना आपके पिताजी की, उसमें साल भर में जितनी आय लिखी हुई है वो यहाँ पे लिखना है। तो ऑफिशियल डेटा यहाँ पे लिखिएगा, मैंने 48,000 लिख दिया। यहाँ ये जो चीज़ है, अब ये हमारी पर्सनल डिटेल हमने भर दी, ये जो भी भरा हमने पर्सनल डिटेल भरा। ये जो भरना है हमको, वो स्कूल का डिटेल भरना है, क्लास 10th डिटेल, ठीक है। तो राज्य का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिले का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। मैंने एबीसी पब्लिक स्कूल लिख दिया। और रिकॉग्नाइज तो होगा ही आपका स्कूल, तो रिकॉग्नाइज लिख लेना। और स्कूल की लोकेशन जो है रूरल या अर्बन, अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल आता है तो ग्रामीण वाला, अर्बन क्षेत्र में आता है तो अर्बन वाला। ये आप प्रिंसिपल से एक बार संपर्क कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा अगर पता नहीं है तो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। क्योंकि रूरल वालों को कोटा मिलता है, रूरल वालों को रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर मान लो कि आपने रूरल से भर दिया और आपका सिलेक्शन तो उस कोटा के तहत हो जाएगा, ठीक है, उसके तहत हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा कि आपको रिजर्वेशन का फायदा तो मिलना नहीं है अगर आप अर्बन से हो तो आपका सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब आप पास होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये ध्यान से देखिएगा। क्लास 10th का बोर्ड क्या है, तो सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड लिख दो, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड लिख दो, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो भी बोर्ड है तो आप वैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यूपी बोर्ड लिख दिया, ठीक है।
अब सब्जेक्ट स्टडिंग इन क्लास 10th, क्लास 10th में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये कॉमा दे करके लिख दो। तो मैंने लिखा हिंदी, कॉमा दे करके लिखना है, इंग्लिश और यहाँ पे मैथमेटिक्स, पूरा लिखना है, मैं नहीं कि मैथ्स लिख करके छोड़ देना, मैथमेटिक्स लिख देना और फिर सोशल साइंस मान लो मैंने लिख दिया और साइंस लिख दिया। तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जिस माध्यम से उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है, तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो हिंदी मीडियम लिख दो। मतलब ये क्वेश्चन पेपर के मीडियम से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक। क्वेश्चन पेपर क्योंकि दोनों मीडियम में आएगा तो उससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। आप जो अभी जिस मीडियम में पढ़ रहे हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, तो वो आप लिख दो, यहाँ सेलेक्ट कर लो। ये है सेशन ऑफ क्लास 10th स्टडी। तो जनरली लोगों का सेशन यही होता है कि अप्रैल में हमारी क्लासेस शुरू होती हैं और फिर मार्च तक चलती हैं। तो जनरली ये सेकंड वाला ऑप्शन होता है, लेकिन कहीं कहीं ये जनवरी टू दिसंबर भी होता है, मतलब 2023 के जनवरी में सेशन शुरू हुआ हो और दिसंबर में खत्म होता हो। तो ज़्यादातर लोगों का ये सेकंड वाला ही होगा, तो आप सेकंड वाला ही भर दो, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपका जनवरी टू दिसंबर है तो ये भी आप सेलेक्ट कर लेना, ये सेलेक्ट कर लेना। लेकिन ज़्यादातर लोगों का 90% 90 to 95% लोगों का यही होता है अप्रैल से मार्च वाला। तो ये सेकंड वाला सेलेक्ट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद ये चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन तो दे रहा है स्ट्रीम सेलेक्ट करने का, मतलब साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हो या वोकेशनल में, ठीक है। तो यहाँ से आप स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे ये। अब हर एक स्ट्रीम के रिगार्डिंग आपको 3 जिले चुनने को मिलेंगे कि भाई मान लो मैं साइंस लेना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने ये पहला जिला चुना, पहला जिला मैंने गोरखपुर चुन लिया। अब अगर मुझे गोरखपुर नहीं मिला तो मैं कौन सा जिला चुनना चाहता हूँ, ये इस बात को दर्शाता है। तो गोरखपुर नहीं मिला तो मान लो मैंने गोंडा चुन लिया, हाँ, तो ये गोंडा आ गया यहाँ पे। अब गोंडा अगर ना मिले, मान लो मेरिट लिस्ट बन रहा है, अब पहली बात तो ये है कि पहला जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा। तो मान लो कि आप सिर्फ साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ भी हो जाए आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो पहला आपका बनेगा मेरिट लिस्ट जो है वो जिले लेवल पे बनेगा। तो अगर आप साइंस में ही केवल एडमिशन लेना चाहते हो तो नीचे वाला भी आप साइंस ही सेलेक्ट करना, नहीं नीचे का ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब ये अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब अगर आप साइंस में एडमिशन सिर्फ लेना चाहते हो, कहीं और नहीं लेना चाहते हो, तो इसको आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो वैसे ही, ठीक है। तो और ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जैसे पहले गोरखपुर, फिर गोंडा, फिर एक और डिस्ट्रिक्ट आप कुछ भी सेलेक्ट कर लो, मान लो मैंने बलरामपुर सेलेक्ट कर लिया या बलिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस डाल दिया, यानी कि मैं साइंस स्ट्रीम लेना चाहता हूं और पहला प्रेफरेंस है मेरा गोरखपुर। अगर गोरखपुर ना मिले तब जाकर के मुझे गोंडा दिया जाए, अगर गोंडा ना मिले तब जाके मुझे बलिया दिया जाए। तो ये प्रेफरेंस हो गया। अब साइंस के अलावा मान लो कि मैं नवोदय में पढ़ना चाहता हूँ और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में मुझे कुछ नहीं मिला, तो साइंस के अलावा और क्या पढ़ना चाहूँगा मैं, तो उसके लिए ये ऑप्शंस हैं आपके पास। ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आपका जो आर्ट्स है, आर्ट्स के सब्जेक्ट आर्ट साइंस बोलते हैं ना, कॉमर्स एंड वोकेशनल, तो इसमें से मालूम मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस तो मैंने ऐसे ही एक जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए मैंने कुछ भी डिस्ट्रिक्ट ऐसे चुन लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैंने चुन लिया। अब ये स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ये क्या है, आपका फोटो अपलोड करना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर और पेरेंट्स का साइन, बस डन, खत्म। देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइज सेलेक्ट करना, मतलब साइज का फोटो और सिग्नेचर करना है अपलोड, जैसे 10 से 100 KB के बीच ये फोटो रहना चाहिए और JPG फॉर्मेट में भी होना चाहिए। तो सारी ये जो चीज़ें हैं, यानी कि फोटो, सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर और माता पिता का सिग्नेचर, ये JPG फॉर्मेट में और 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो एक बार YouTube पे आप ट्यूटोरियल देख लेना कि कैसे इसको करते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है। वेबसाइट्स भी कई तरह की हैं, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जा करके इसको कर सकते हैं, मतलब इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, 10 से 100 KB के बीच का कर सकते हैं और JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मैं अपलोड करता हूँ। ये हो गया भाई, कैंडिडेट का फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से करना है कैंडिडेट का साइन सेलेक्ट करना है, तो कैंडिडेट का साइन मैंने सेलेक्ट कर लिया। आदित्य नाम रखा था मैंने स्टूडेंट का, तो लो भाई मैंने कैंडिडेट का साइन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से पेरेंट का साइन, तो पेरेंट का साइन ये मैंने अपलोड कर दिया। ये करने के बाद फिर सेव एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने, एक मिनट कुछ मैंने छोड़ दिया क्या, नहीं सारी चीज़ें तो भरी हैं हमने। तो ये अब एक प्रीव्यू पेज खुल के आएगा कि मतलब भाई चेक कर लो कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। ये जो भी आपने भरा है ना, जैसे यूपी भरा है हमने, स्टेट भरा है, फिर डिस्ट्रिक्ट भरा है, फिर रेसिडेंस हमारा कहाँ है, वो सारी चीज़ भरा है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सही है कि नहीं। फाइनल सबमिट करने का उसके बाद ऑप्शन आएगा। अगर कुछ गलत है इसमें तो आप एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो फाइनल पे
आप क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे वार्निंग आ रहा है कि नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन, यानी जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो कोई भी चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक बार आप सोच लो, उसके बाद ओके कर दो, ओके पे क्लिक कर दो एंड योर फॉर्म विल बी फाइनली सबमिटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर आदित्य, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट, इसका आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हो। तो क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि प्रिंट निकाल के रख लो। पीडीएफ में सेव भी कर सकते हो आप, तो यहाँ ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, और या फिर जब प्रिंट करोगे तो पीडीएफ में सेव का भी ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट आता है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना। और अगर आपके भाई बहन या फिर कोई रिलेटिव जो है तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 की, सैनिक की और नवोदय विद्यालय की, दोनों की हम तैयारी करवाते हैं, तो ऑनलाइन हमारा ऐप है द्रोण स्कूल ऐप, उसको डाउनलोड करना। वहाँ से आप बैचेस कई सारे हमारे चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस हैं, तो उनमें इनरोल करके तैयारी कर सकते हैं। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर 6260388361। तो इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे बैचेस के बारे में, एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।